हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम महिलाएं जो हैं तो किचन और घर के कामों के लिए हम बहुत परेशान रहते हैं। हमारा सारा दिन जो है तो कामों में ही निकल जाता है, लेकिन हम लोग टिप्स की धुरू से सारे काम करेंगे तो हमारे काम बहुत ही आसान हो जाएंगे और हम अपने लिए टाइम भी निकाल पाएंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। और हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो इसी तरह की अच्छी अच्छी हम लाएंगे। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते आगे तो शुरू करते हो। लाइक में पैसे नहीं जाते तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना और आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो फिर बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस तरह से हम जब भी मोबाइल चार्ज करते हैं तो इस चार्जर पे इस तरह से रख देते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारा मोबाइल नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे घर में पोलोथीन होती है ना, तो जब भी हम मोबाइल रखें तो उस चार्जर में इस तरह से पोलोथीन को डाल के और उसके बाद में जब हम मोबाइल को लगाएंगे ना चार्जर पे, तो मोबाइल हमारा गिरेगा नहीं और अच्छे से ये इस तरह से रखा रहेगा। ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे पोलोथीन में अच्छे से मोबाइल टंगा हुआ है। ये छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही कमाल की है। बहुत बार हम सब लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है, जब भी ये मोबाइल लगाते हैं तो मोबाइल के चार्जर के ऊपर मोबाइल को रख देता है, मोबाइल गिर जाता है। तो होता क्या, आखिरी में मोबाइल टूट जाता है, पैसे वेस्ट होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है ना, तो इनको हम इस तरह से रखते हैं तो इसमें स्क्रैच भी आ जाती है, टूटने का भी डर रहता है। और इस तरह की जो प्लेट वगैरह हैं अच्छी भी बहुत लगती हैं। और चीनी मिट्टी की जो प्लेट है या कप है जल्दी से टूट जाती हैं। तो यहाँ पे ले लिया पोलोथीन, इस तरह की पोलोथीन ले लेनी। कोई भी पोलोथीन, घर में बहुत सारी पोलोथीन पड़ी ही रहती हैं तो ले लेना है हमें। जब भी हम कोई मेहमान आए उनको हम कुछ भी चीज़ें दें, उसके बाद में इस तरह से हम पोलोथीन में इस तरह से इस जो प्लेट है इनको अच्छे से रख दें, तो इसमें स्क्रैच भी नहीं आएगी और जल्दी से टूटेंगे नहीं और हमारे पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्च होंगे। जो सामान टूट जाती है तो बार बार से हमें मंगाना पड़ता है। तो है ना अच्छा सा टिप्स। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा आप लोग जानते हो कि अदरक गर्मियों के मौसम में अदरक चाहे हम फ्रिज में रखें या हम किचन में रखें, लेकिन हमारी जो अदरक है जल्दी से सड़ने लगती है और इसमें बैड स्मेल आने लगती है और चाय में नहीं डालने को मन करने लगता है। तो यहाँ पे हम अदरक को ले लिया, अदरक को अच्छे से हम धुल के और इसको अच्छे से सूखा लिया है। आप देख सकते हो इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है। अब इस अदरक को कैसे रखेंगे जो इसको हम 1 महीने तक स्टोर करके रख पाएँ। अदरक में एक कमी होती, जैसे इसमें पानी लगा रहता है तो अदरक जल्दी से खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो चाय में हम नहीं डाल पाते, इसको फेंकना ही पड़ता है। फिर फ्रेंड इसको करना क्या, अब इस तरह की पोलोथीन चाहे कैरी बैग लो और चाहे इस तरह की जो भी पोलोथीन होती है ना, उसमें अच्छे से हमें अदरक को इस तरह से रख देना है। ये बहुत ही अच्छी सी यूजफुल टिप्स है। अगर आपको ज़रा सी भी यूजफुल टिप्स लगेगी तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अब इस तरह से इस पोलोथीन में अच्छे से रख दिया है। अब इसको मोड़ के इस तरह से चाहो तो फ्रिज में लगा सकते हो, ना चाहो तो किचन एरिया में कहीं भी हम स्टोर करके इसको रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी और कमाल की टिप्स है। ये हमारी अदरक जो है 1 महीने तक चलती रहेगी। बहुत ही अच्छा। देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हेलमेट को हम लेकर आते हैं और उसको इस तरह से यहाँ वहाँ रख देते हैं, उस पर बहुत सारी धूल मिट्टी भी जम जाती है और आप जानते ही हो कि बरसात का मौसम, इसमें कीड़े मकोड़े भी बैठ सकते हैं। तो हम जब भी इमरजेंसी में जाते हैं तो तुरंत ऐसे ही साफ करके और लगा लेते हैं, तो इससे हमें बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह का टावल लेके वो अच्छे से हेलमेट को साफ़ सुथरा कर दें। जैसे हम गाड़ी को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, उसी तरह से हमें हेलमेट को साफ़ सुथरा ही रख के
रखना चाहिए। उसके बाद में इसमें बैड स्मेल भी बहुत सारी आने लगती है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे पास टेल्कम पाउडर होता है ना, इस तरह से हेलमेट में डाल के और अच्छे से सारे जगह पे हमें कर देना है। तो इससे जो हेलमेट से बैड स्मेल आती रहती वो भी नहीं आएगी और ये अच्छे से रखा रहेगा। फिर हम क्या करें, बरसात के मौसम में जब भी हेलमेट को लाएं ना, तो उसके बाद में इस तरह से पॉलीथीन में करके और इसको अच्छी जगह पे रख दें। बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका है। और जब हम इस तरह से रखेंगे ना, तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें छिपकली हैं, काकरोच बहुत सारे इस पर बैठ जाते हैं। तो जब भी हेलमेट को रखें इसी तरह से रखें। छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी? फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं इनको हम ऐसे हैक करके टांग देते हैं ना, तो क्या होता है इसमें धूल मिट्टी लग जाती है। बार बार से हम धुलते हैं तो ये साड़ियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो इनको हम कैसे रखें तो हमारी साड़ियाँ ख़राब ना हो? तो इस तरह से हमें अच्छे से साड़ी को मोड़ लेना है, बराबर साइज से ही फोल्ड करना है। आप देख सकते हो इस तरह से साड़ी को अच्छे से हमें फोल्ड कर देना है। तो ये जो अलमारी में है तो कम स्पेस में ये अच्छे से रखी भी रहेगी और इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। फिर इस तरह से पॉलीथीन रख के और इसको हैंगर सहित इस तरह से रख देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से जब भी हम कपड़े को रखेंगे ना, तो हमारे कपड़े जगह भी कम लेंगे और ये साड़ी जो है इस पर धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस तरह के जो जूते होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ही जब यूज करना होता है तब करते हैं। उसके बाद में हम कहीं अलमीरा में या कहीं भी ऐसे डिब्बे में ऐसे ही लगा देते हैं, तो उस पर धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसकी शाइनिंग सारी गायब हो जाती है। तो जब भी हम जूतों को रखें ना, तो अच्छे तरह से हम जब भी रखेंगे तो इसमें धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी, जूते हमारे वैसे के वैसे रखे रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी पॉलीथीन ही हो तो इस तरह से लेके और पॉलीथीन में अच्छे से हमें एक सीधा रखना, एक उल्टा जूता इस तरह से रख के और हम कहीं भी इनको रख सकते हैं। चाहो तो यहाँ पे लास्टिक लगा सकते हो और ना चाहो तो ऐसे भी इस तरह से जूतों को डिब्बे में करके रख दो। बहुत ही अच्छी और यूजफुल टिप्स है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग ट्राई करना। और इसके अगल बगल में हम इस तरह से जो ये सॉक्स हैं, सॉक्स को इस तरह से रखते तो हम ढूंढने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से मिल जाएंगे। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस तरह के जो हमारे मोबाइल के डिब्बे हैं या बहुत सारे ऐसे डिब्बे आते ही रहते हैं, तो उनका यूज आप लोगों से शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है पॉलीथीन। अब इसको हमको अच्छे से इस कैंची की मदद से इसको कट कर लेना। इसका करना क्या है, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहना। जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना। इसमें थोड़ा सा हमें अच्छे से होल बना लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से होल बन गया। फिर हमारे किचन में बहुत सारी पॉलीथीन आती ही हैं, तो हम क्या करते हैं, पॉलीथीन को यहाँ वहाँ रख देते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी बैठ जाते हैं। तो जब भी जो पॉलीथीन आए ना, तो इस तरह का आप लोग भी यूज कर सकते हो अपने किचन के लिए। तो यहाँ पे हम ये डिब्बे में, छोटा सा डिब्बा है लेकिन कमाल का है, इस तरह से हम पॉलीथीन को इस डिब्बे में रख दिया। अब अपने किचन एरिया में कहीं भी इस तरह से आप रख सकते हो। इस तरह से पॉलीथीन को आप निकाल के और जो भी यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हो। इसमें ना तो कीड़े मकोड़े जाएंगे और अच्छे से ही पॉलीथीन रखी रहेंगी एक पास। तो है ना अच्छा सा आइडिया? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम मिक्सी का यूज करते हैं, उसके बाद में हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, मिक्सी जार का मिक्सी का जो ये वायर है ये भी जल्दी से ख़राब हो जाता है और मिक्सी भी हमारी जल्दी से ख़राब हो जाती है। और खुला जो मिक्सी पड़ी रहती है तो इसमें धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसका मोटर बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है, मिक्सी पूरी ख़राब हो जाती है। तो वेस्ट, हमारे पैसे जो हैं वेस्ट चले जाते हैं। तो वायर को इस तरह से मोड़ के प्लास्टिक की मदद से इसी में हैक कर देना है। फिर फ्रेंड इसके मिक्सी को कैसे रखना है, जैसे हम बार बार यूज करते हैं तो हमें इस तरह से पॉलीथीन को इस तरह से हम अच्छे से चढ़ा देंगे, तो इसका मोटर भी नहीं खराब होगा और हमारी मिक्सी जो है तो वैसी की वैसी नई जैसी रखी रहेगी। तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। जब भी मिक्सी को रखो तो इसी तरह से पॉलीथीन चढ़ा के और रखो। फिर नीचे का साइड रह गया, यहाँ पे भी हम एक पॉलीथीन इस तरह से
चढ़ा देंगे। किन लोगों के पास इस तरह की मिक्सी होती हैं, किन लोगों के पास दूसरे टाइप की होती हैं, तो एक ही पॉलीथीन में हो जाती हैं। आप लोगों को पसंद होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। फिर हम देख लेते हैं अगली टिप। इस तरह की जो पॉलीथीन होती हैं, जैसे कि हमारे पास फॉल वगैरह की जो पॉलीथीन होती हैं, उन पॉलीथीन को हमें रख लेना है। तो हम मोबाइल जो है, बरसात का मौसम है तो मोबाइल कहीं बाहर ले जाते हैं या कहीं कुछ होता है, तो बरसात के मौसम में इस तरह से मोबाइल पे इस तरह से हम पॉलीथीन को चढ़ा लें तो मोबाइल हमारा भीगेगा नहीं और उसी तरह से अच्छे से चलता रहेगा। ये छोटी सी टिप्स है, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से हम पॉलीथीन चढ़ा भी दिया है और मोबाइल जो है अच्छे से चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम इस प्लास्टिक को अच्छे से रख देंगे और इसको आपको दिखाएंगे अभी चला के भी। बहुत ही आराम से मोबाइल जो है तो हम यूज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका आप देख सकते हो कितने आसानी से ये जो मोबाइल है ये चल भी रहा है और इस पर पॉलीथीन भी लगी हुई है। कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं बाहर जाना ना हो तो इस तरह का आप लोग यूज बरसात के मौसम में कर सकते हो। तो है ना अच्छा सा जुगाड़, आप लोग कमेंट करके बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि बच्चे हैं, हम लोग हैं, खाना खाते वक्त टीवी को ज़रूर देखते हैं, लेकिन होता क्या है कि टीवी हम देखते रहते हैं और हम रिमोट में हाथ लगाते हैं तो उसमें दाल है, चावल है, गंदगी सारी इसमें लग जाती है। तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से पॉलीथीन को लेके और प्लास्टिक की मदद से इसको इस पे चढ़ा देंगे और जो ये रिमोट है ये उसी तरह से अच्छे से चलता रहेगा। तो कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी इसमें गलती होगी वो भी आप लोग कमेंट में बताना। तो ये छोटी छोटी टिप्स है, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना। और आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि यहाँ पे पॉलीथीन से ही लेके हैं, यहाँ पे पॉलीथीन ले लिया। पॉलीथीन का बहुत ही अच्छा यूज हम कर सकते हैं अपने घर में। बहुत सारे ऐसे हम काम कर सकते हैं केवल पॉलीथीन की मदद से। तो यहाँ पे हम पॉलीथीन को लिया है, अब इसको अच्छे से हमें कट कर लेना है। अच्छे से यहाँ पे इसको मोड़ के और इसको हम कट कर लेंगे। अब इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे, आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो जितनी पॉलीथीन लेनी उतनी ही यहाँ पे यूज करना है। तो इसका शेप हमें बिल्कुल गोल तरह से लेना है। तो जब भी हम बाहर जाते हैं, दवाई वगैरह लेकर जाते हैं ना, तो उस समय होता क्या है, एक दवाई है हम बच्चों के लिए या अपने लिए लेकर जाते हैं, बैग में डाल देते हैं तो दवाई इस तरह से जो टेढ़ी होके और गिर जाती है। पॉलीथीन लगाई है ना तो दवाई बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और अच्छे से हम ले जा पाएंगे। ये छोटी सी टिप्स कैसी लगी कमेंट में बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये पॉलीथीन से ही लेकर है, आज हम पॉलीथीन का यूज आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो यहाँ पे फिर पॉलीथीन को लेके इस तरह से हमें कट कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कट करना है। बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका है। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप लोग ट्राई करना और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम जानते हुए भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सारी चीज़ें यूज नहीं करते हैं और क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम मार्केट से मंगाते ही रहते हैं। इसमें हमारे पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, पैसे नहीं बचा पाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी जो हमारे घर में चीज़ें हैं उनसे हम बहुत ही बड़ा काम कर सकते हैं। तो इनको हम चार कोनों से इस तरह से कट कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कट किया है। अब इसका यूज भी आपको बताते हैं। थोड़ी बहुत जो पॉलीथीन है तो इस तरह से मोड़ के और अपने बॉक्स में जो पर्स है, बैग, उसमें डाल लें। फिर एक है, बहुत सारे जितने हैं आप चाहो उतने। अब यहाँ पे ले लिया इस तरह से कंघा। अब कंघे को करना क्या है, अब इस पॉलीथीन में इस तरह से लगा लेना है। अब इसको लगाना क्यों है, जैसे हम कहीं शादी या पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे लोग हमसे कंघा मांगते हैं। अक्सर करके कंघे जो हैं खो जाते हैं तो वहाँ पे कंघे को मांगते हैं तो बाल खींच लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो दूसरे के कंघा यूज नहीं करते हैं। तो वहाँ पे हम इस तरह से पॉलीथीन को लगा के और दे देंगे। तो क्या होता है, जब बाल कोई खींचता है ना तो वो उसके बाल हैं या कोई भी गंदगी है तो यहाँ पे लग जाती है। उस समय हम इस पॉलीथीन को निकाल देंगे और कंघे से अच्छे से खींच लेंगे। तो
तो फिर देखते हैं अगले टिप। जैसे कि हम झाड़ू अपने घर में है लगाते हैं, तो आप बालों की समस्या तो जानते ही हो। तो इस तरह से बाल जो हैं तो झाड़ू में लग जाते हैं, तो निकालना बहुत मुश्किल होता है और जो झाड़ू हमारा है बार बार से टूट जाता है, क्योंकि बाल फंसे होते हैं तो झाड़ू जल्दी से टूट जाता है। तो इस तरह से निकालते रहते हैं तो इसके जो फुचड़े हैं जल्दी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, छोटी सी टिप्स को फॉलो करने हैं, जिससे हम झाड़ू भी लगा सकते हैं और इस झाड़ू में बाल भी ना फंसे। तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में, बहुत ही अच्छी और यूजफुल टिप्स है। तो यहाँ पे आप देखते हो कितने सारे बाल फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे लेना क्या है, इस तरह से झाड़ू ले लेना। उसके बाद में जो हमारे घर में पोलोथीन होती है ना, उस पोलोथीन को लेके और इस तरह से झाड़ू पे हम चढ़ा देंगे, तो अच्छे से हम झाड़ू भी लगा लेंगे और हमारा जो झाड़ू है ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा और इससे हम जाला वगैरह सब साफ कर सकते हैं। तो है ना अच्छा सा आइडिया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना।